कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट कुछ टाइम के लिए अभी जंप ले रहा है, कुछ टाइम के लिए डंप ले रहा है। अब इसके बीच में हम बात करेंगे तो खासकर बिटकॉइन, ओनली फॉर बिटकॉइन पंप हो रहा है और फिर डंप हो रहा है। जो हमारे पास अल्ट्स कॉइन है, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उसके अल्ट्स कॉइन बढ़ नहीं रहे हैं। तो कब तक मार्केट ऐसे करता रहेगा? क्या बुल रन आएगा या नहीं आएगा? कब तक ऐसे बड़े बड़े डंप हम देखते रहेंगे? तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि ये जो डंप होगा वो आखिरी डंप होगा। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी ये जो डंप चल रहा है वो आखिरी डंप होने की संभावना ये है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके कभी भी डंप नहीं आएगा, आगे भी करेक्शन आएंगे, बट किस हिसाब से? जब तक ये रैली कंप्लीट नहीं होएगा तब तक जैसे मान के चलिए कि जैसे हम सोच रहे हैं कि 82-84,000 डॉलर के आसपास अभी मार्केट सपोर्ट लेके मार्केट जंप लेगा, ये आखिरी वाला डंप होगा यहाँ कहीं, और फिर मार्केट खरीदने का भी मौका नहीं देगा और मार्केट बम 1,40,000 1,50,000 डॉलर तक हंट और फिर अगेन एक करेक्शन बने, बट 80 तक ना आए। ठीक है, मतलब ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से गया। ये बोल डेली की बात है, जो कि आगे जब बेयर मार्केट शुरू होंगे उसमें हो सकता है कि यहाँ तक भी आ जाए, बट अभी बुल रन के लिए हम सोचें तो मार्केट यहाँ से आखिरी वाला आप अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं कि भाई ये जो डंप है ना वो आखिरी डंप है। उसके बाद काफ़ी सारी ऐसे न्यूज़ भी आने हैं, बुलिश न्यूज़, उसकी वजह से भी मार्केट को ज़्यादा पुश मिलेगा और मार्केट को एक रैली हमें देखने को मिलेगा। तो हम समझ गए कि यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर हम मानिए कि आखिरी डंप है, आखिरी एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ तक मार्केट अगर टेस्ट करने आ गया गलती से, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 90 से बाउंस बैक हो जाए, बट गलती से यहाँ तक आ गया तो यह आखिरी अपॉर्चुनिटी होगा। और जब मार्केट में रियल में बाउंस बैक होता है, जब वेल को मार्केट को पंप कराना होता है, फिर एक भी मौका नहीं देता है। मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। प्रीवियस भी देखे कितनी तेज़ी से मार्केट बढ़ा था, तकरीबन 63,000 डॉलर के आसपास मार्केट चल रही थी, सीधा 1,00,000 डॉलर तक ठोक दिया था। उसी टाइम के अंदर इतना मार्केट ऊपर चला गया था, मतलब फिर एक भी मौका नहीं। अभी हम 63 तो नहीं सोच सकते ना, क्योंकि अभी चल रहे 95, यहाँ तक तो अभी संभावनाएं है ही नहीं। बट ये वाली चीज़ें भी जो हैं अभी यहाँ पे जो बॉटम माने, अब ट्रेंड के अंदर ऐसा ही होता है कि जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले वहाँ पे एक छोटा बॉटम कह सकते हैं, जो लोगों ने खरीदा नहीं उसके ऊपर खरीद सकते हैं। ये हो गया बिटकॉइन के बारे में बातचीत। अब हम अल्ट्स मार्केट की बात करेंगे कि भाई अल्ट्स कॉइन कब चलेंगे, क्योंकि हमारे पास अल्ट्स कॉइन है, बिटकॉइन से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर अल्ट्स कॉइन को होल्ड करते हैं। तो वो वाली सिचुएशन कब बने? तो वो वाला सिचुएशन भी मेरे हिसाब से जैसे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे 20 तारीख के बाद, मतलब ये 2025 कम्प्लीटली हमें देखना है, इसके अंदर रैली आएंगे। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसके बीच में हमें अल्ट सीजन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्टली स्टार्ट होने की तैयारी है। उस तरीके से अल्ट सीजन का जो चार्ट है, अल्ट्स मार्केट का चार्ट है, जो कि हम टोटल 3 को देखते हैं। अभी टोटल 3 हमने ओपन किया है। ये चार्ट बिटकॉइन एंड इथेरियम के मार्केट कैप को बात करने के बाद ये चार्ट बनता है। एग्जैक्टली एक ऐसे जोन के ऊपर आके पहुंचा हुआ जहां से वो निकलेगा, फिर हम कहेंगे कि अच्छे खासे अल्ट्स पंप होंगे। अल्ट्स पंप होंगे इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमने जो खरीदे हैं वो भी पंप हो। कभी कभी ऐसा होता है कि सारे के सारे अल्ट्स कॉइन पंप ना हो, कुछ अल्ट्स कॉइन पंप नहीं करते, उतना बड़ा रैली नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भी ख्याल रखना पड़ेगा। अल्ट्स अच्छे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ऐसा वैसा अल्ट्स आपने खरीदा है, हो सकता है उसमें वॉल्यूम ना बने। प्रीवियस भी ऐसा बना था और अभी इस बार तो काफ़ी ज़्यादा अल्ट्स है। तो टॉप 100 के अंदर ही आपको अल्ट्स ढूंढने हैं जिसके मार्केट के अच्छे खासे हैं और अच्छे से वो काम कर रहे हैं, वैसे अल्ट्स ही अपने पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए। जैसे 1.14 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा ये टोटल 3 का चार्ट पार करता है बड़ी कैंडल के साथ, फिर धीरे 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 रैली आगे चलने के चांसेज है। ठीक है, तो ये आखिरी डंप है। इस बार जो भी ये डंप चल रहा है वो आखिरी है बिटकॉइन का डंप, और जैसे बिटकॉइन वहाँ से ऊपर की ओर निकलेगा और फिर वो मौका नहीं देगा। ये हिस्ट्री बताती है, हम क्या ही बताएंगे। ठीक है, और एक क्रिप्टो मार्केट है, हाई रिस्क की हाई वोलेटाइल मार्केट है, तो सोच समझ के करना है सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पे वही अमाउंट इन्वेस्ट करना है जहाँ पे कुछ फंड लूज भी हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने हिस्ट्री के अंदर क्रिप्टो के केसेस भी देखे होंगे कि बड़े से बड़े प्रोजेक्ट भी कोलैप्स हुए हैं, लोगों को बड़ा नुकसान भी करवाया है। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंड भी नहीं रहना है। और यहाँ पर हम क्या सीखे इस वीडियो के अंदर कि भाई आखिरी डंप है तो डरना नहीं है, पेशेंस रखेगा जो लोग पोर्टफोलियो बना के बैठे हुए हैं। ये डंप जैसे ओवर होगा, जो कि मैं डेट भी बता रहा हूँ, जो कि डेट के साथ कोई नहीं बता सकता, बट एक लॉजिक है कि ट्रंप आएंगे 20 तारीख और उसके बाद 10 एक दिनों के अंदर मार्केट अपनी दिशा पकड़ लेगा। ठीक है, और जैसे मार्केट दिशा अपनी पकड़ लेगा फिर अल्ट्स में भी पैसा धीरे धीरे करके आएगा। ठीक है, और फिर हम धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियोज हैं वो ग्रीन साइड भी देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो एंड अपडेट पसंद आया होगा। काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं कि भाई तो बार बार डंप कर रहा है, क्या बेयर मार्केट तो नहीं शुरू हो गया? तो अभी ऐसा मेरे को नहीं लगता है। और ये कब तक डंप करेगा ये भी आपको क्लैरिटी आ गई होंगी कि 80 का लेवल देख रहे हैं, 84, 85 मैक्स, अगर ज़्यादा वेल को हमें डराना है तो। ठीक है,
और मार्केट कहीं से भी बाउंस बैक कर सकता है हमें ट्रैप करके। तो स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, पोर्टफोलियो को अभी मेंटेन करना है, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जो हम देखना चाहते थे काफ़ी टाइम से। Products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.